कि अभी अपन ने लास्ट में देखा है जस्ट 9 नंबर का क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज थी 8.4, क्लास 10 की बात हम कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से बात ही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ में 10 प्रॉब्लम्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 9 नंबर का क्वेश्चन अभी अपन ने कंप्लीट किया। अब 10 नंबर में अपन देखते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका ये 8.4 कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा इसमें 3 साइड दिए हैं, पहले साइड को हम फर्स्ट मान लें, बीच में जो दिया है इसको मिडिल साइड या मान सकते हैं दूसरा, और तीसरे को हम RHS या थर्ड मान सकते हैं, पहले को LHS भी दे सकते हैं, हमारे ऊपर है। अगर हमने फर्स्ट साइड दिया और इसको लिया 1 + tan स्क्वायर A अपॉन 1 + cot स्क्वायर A, हम सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट यहीं से, और सॉल्व करते समय हम सोच रहे हैं कि हमने फर्स्ट ले लिया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। इसको अगर मैं आगे हल करूं, एक के बाद एक कर दूं, एक के नीचे एक कर दूं तो भी ठीक है, ऐसे कर देता हूं। चलिए, तो 1 + tan स्क्वायर A बराबर होता है sec स्क्वायर A, ये वाली बात बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं। देन 1 + cot स्क्वायर A बराबर होता है cosec स्क्वायर A। आइडेंटिटी नंबर 3 कौन सी है? 3 यहाँ पर, यहाँ, और आइडेंटिटी नंबर 2 यहाँ पर है ना, ट्रिग्नोमेट्री की। अब इसमें क्या होता है? इसमें होता है sec स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर A, क्योंकि अपन जानते हैं sec A का उल्टा cos A होता है, और cosec A को लिख सकते हैं 1 अपॉन sin A, 1 अपॉन sin A। तो स्क्वायर फॉर्म पे कर दीजिएगा। अब हम जानते हैं अगर ये A है, ये B है, ये C है, और यहाँ अगर D है, तो होता क्या है कि A के अपॉन B इंटू भागित का गुणित होकर क्या जाता है, D अपॉन C हो जाता है। इस तरीके से 1 अपॉन cos स्क्वायर A भागित का गुणित, और ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर A अपॉन में जाएगा 1, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, घात 2। अब हम जानते हैं कि पास लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर A अपॉन क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर A। और आप लोग जानते हो कि sin A के बटे cos A में क्या होता है, ये होता है tan स्क्वायर A। इस तरीके से आप देखेंगे कि ये कौन सा साइड आ गया आपका, ये थर्ड साइड आ गया, और लेके क्या चले थे आपने, फर्स्ट साइड चले थे। तो फर्स्ट बराबर तो थर्ड यहाँ आ गया है, जो कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। लेकिन अभी हमको एक चीज़ से और मतलब रखना है कि अगर हम सेकंड वाला लेके चलें तो इसको भी इक्वल में थर्ड के आना चाहिए। इसको भी मैं प्रूफ कराता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी। सबसे पहले अपन ये समझ लें, जैसे हम बात करते हैं कि जो हमने क्वेश्चन किया है इसके कोई रीज़न तो नहीं बनते, तो बनते हैं। तो पहला रीज़न तो आएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ मैं इसका रीज़न लिखता हूँ, कैसे रीज़न लिखता हूँ उसका, देख रहे होंगे आप लोग कि 1 + tan स्क्वायर A इज इक्वल टू sec स्क्वायर A होता है। यहाँ थीटा होता है तो हम लोग पढ़ते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो एंगल वहाँ पर थीटा यूज़ ना करके क्या यूज़ किया उन्होंने, एक्यूट एंगल में न्यून कोण में A यूज़ किया, ठीक है ना। तो इसका रीज़न दे देते हैं अपन। तो यहाँ पर 2 तरीके से दे सकते हैं आप, या तो ऐसे दे सकते हैं, चूंकि सरस्वमी का 2 एवं नीचे लिखा सरस्वमी का 3 से लिख सकते हैं डायरेक्ट। और आप बोलते हैं ऐसा नहीं लिखना, तो आप ऐसा लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर A बराबर होता है sec स्क्वायर A। तो बिल्कुल सही, ये भी गलत नहीं है। और अगर लिखते हैं एंड, ये एंड लिखा मैंने शॉर्ट में, और यहाँ लिखा 1 + cot स्क्वायर A, तो इज इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे cosec स्क्वायर A। इस तरीके से ये एक रीज़न हो गया। रीज़न देने में क्या होता है कि टीचर जब कॉपी चेक करते हैं आपकी, और आपको भी कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो है मतलब इसके बाद ये स्टेप आया है, तो आप तो समझ रहे हैं कैसा आया, वो टीचर भी समझ रहा है। बट अगर आपने उसको बता दिया कि रीज़न ये था, उससे ही आया, तो ये राइट तो ऐसे लगेंगे, लेकिन यहाँ इसके कारण क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस कि हाँ आपने उसका कारण बताया कैसे आया। तो आपको नंबर मतलब फुल में से फुल नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, और वो देने से भी आप मतलब नहीं रोकेंगे। ये वाली बात बिल्कुल कन्फर्म है। और बहुत सारे बच्चों की कॉपी चेक करने में समझ में आता है कि अपना खुद मान होता है कि उन्होंने पूरा रीज़न दिया तो उनको नंबर देना चाहिए। चलिए, तो ये मैं समझा रहा था, इसको मिटा रहा हूँ अभी मैं। ABCD को ये बताया था मैंने कि ऊपर की राशि को ABCD देते हैं तो ये पलट जाता है। अब यहाँ पर रीज़न क्या दे सकते हैं, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर A कैसे लिख दिया आप लोग जानते हो, ठीक है, जो कोई नहीं जानता, ठीक है। तो यहाँ पर इसका रीज़न दे देंगे अपन कि जो होता है हमारे पास sec A होता है, क्या चीज़, sec A, तो ये होता है 1 अपॉन cos A होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास ये। और दूसरा लिखा है cosec A, तो cosec A बराबर क्या होता है, cosec A बराबर क्या हो जाएगा, A एंगल इन्होंने यूज़ किया तो ये होता है 1 अपॉन sin A, ये होता है हमारे पास। अब क्या किया उसने, क्या कर दिया है कि उसने यहाँ स्क्वायर फॉर्म ले लिया था, हम स्क्वायर लगा देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। ये है जो घात उसने लिया वो हम बता देंगे। इस तरीके से इससे ये जवाब आया और इससे ये जवाब आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, वही A अपॉन B होल अपॉन C अपॉन D है, तो क्या हो जाने वाला है, A अपॉन B, और भागित का गुणित हो जाता है, डिवाइड पलट जाता है नंबर, तो D अपॉन C हो जाता है। D का फॉर्म है, C का फॉर्म है। इस तरीके से पास लिख दे, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होता है। और अब हम देखते हैं इसका एक रीज़न फिर से यहाँ पर दे देंगे कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन A के अपॉन में यदि मान लिया कॉस A होता है, इसको हमने कई बार पढ़ा है, तो ये होता है tan A, ये होता है।
अब आप बोलेंगे यहाँ स्क्वायर फॉर्म में, तो आप इसको स्क्वायर लगा दीजिएगा, लीजिएगा, ये इसमें क्या दिक्कत है, ये रीज़न हो गया, दैट इज प्रूव्ड। अब इसके जस्ट बाद में आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम सेकंड वाला लेके चले और थर्ड ला दें तो क्या बुराई है, एंड क्या करेंगे, एंड देखिएगा यहाँ बता देते हैं, एंड क्या लिया अपन ने, अपन ले रहे हैं सेकंड वाला क्या दिया है, 1 - 10 a अपान में 1 - cot a, देखिएगा बहुत अच्छे से देखिएगा, पूरी का क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये दो बराबर है एक्चुअल में, ये दो बराबर, ये क्या था एक्चुअल में, एक बराबर था, तो एक बराबर थर्ड लाए, अब दो बराबर थर्ड ला देंगे तो अगर हो जाता ये भी 10 स्क्वायर, ये प्रूफ हो जाता, तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, तो प्रूफ हो जाएगा, तो फर्स्ट बराबर थर्ड तो प्रूफ हो गया है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि सेकंड बराबर थर्ड भी प्रूफ कर दें, क्या बुराई है, तो टोटल हो जाएगा। कुछ किताबों में कुछ जगह क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स ने पहले में इक्वल करके थर्ड कर दिया, बस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, सेकंड इज इक्वल टू थर्ड नहीं किया, लेकिन करना चाहिए, जब तो उसने दिया तीनों स्टेप, क्यों दिया सोचिए ना। चलिए तो शुरू करते हैं, करें शुरू। देखिएगा ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1 - 10 a, तो इसको मैं बड़े इजीली तरीके से करता हूँ। सबसे पहले कि 1 जो है 1 ही लिखता हूँ, और जो 10 a है इसको आप जानते हैं, इसके जस्ट अभी मैंने पीछे दिया हूँ कि इसका कारण क्या है कि 10 a यह थोड़ा कलम चलने में थोड़ा दिक्कत कर रहा है यहाँ पर, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसमें इरिटेट मत होइएगा, मैं खुद ही कभी कभी परेशान ऐसा हो सकता हूँ, लेकिन नहीं हो, ये आगे चलिए नीला अक्षर देखिएगा आपको 10 a हुआ, और साइन a, तो क्या लिखे अपन ने, साइन a अपन क्या लिख दिया अपन ने, कॉस a लिख दिया, ठीक है। इसके जस्ट बाद में अपन ने लिखे 1 - cot, तो कॉस a अपन लिख देंगे, अपन साइन a लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये साइन a हो गया, इस तरीके से अपना ब्रैकेट था, ब्रैकेट बंद कर दिए, और ये आप बोलेंगे अलग अलग कर दिया। अगर आप चाहें कि इसको एक साथ ब्रैकेट दें, चूंकि एक साथ था तो हम भी एक साथ ब्रैकेट यहाँ दे देंगे, कोई बुराई नहीं है। अब अगर आप कहते हैं कि इसको आप अलग अलग कर दीजिएगा तो बिल्कुल कर देते हैं, और एक तरीका और भी अपना लेते हैं, कॉस, देखिए एक साथ मतलब 2-3 काम एक साथ कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। तो कॉस a का गुणा यहाँ होगा तो कॉस a होगा, और 1 का गुणा यहाँ पर होगा तो क्या हो जाएगा, साइन a होगा, और इसका एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो ये हो जाएगा अपना कॉस a। तो इस तरीके से अगर मान लिया अपन सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कॉस a, और यहाँ पर आया है, मैंने अभी आपको बताया था कॉस a - साइन a, और नीचे का जो कॉस a आया क्या बताया मैंने अभी, ये एलसीएम आया है। उसी तरीके से नीचे ये मेन डिवाइड है, ये बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये क्या आया, साइन a यहाँ गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन a, और ये माइनस आ जाएगा कॉस a, और इसका एलसीएम क्या आया, साइन a आया। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिएगा क्या होने वाला है, इसका पूरा का पूरा क्या लगा हुआ था, वर्ग लगा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा, यहाँ से इसको अलग अलग कर देते हैं, इसको अपन अलग अलग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस a - साइन a, ठीक है, और अपान में क्या है कॉस a। तो मैंने सबका अलग अलग स्क्वायर कर दिया, मान लिया सपोज करो, इसका भी कर दिया, पूरे कर दिया, तो क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है ये, और यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर a बन जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा जो नीचे जो है साइन a - कॉस a, इसको एक साथ करूँगा, देखिएगा हम चाहते हैं कॉस a - साइन a दोनों में आ जाए, यहाँ पर जो है वो ये भी हो जाए, या फिर ये जो लिखा है, ये जो दिख रहा है आपको साइन a - कॉस a, तो ऊपर वाला भी साइन a - कॉस a जो है, तो मैं नीचे वाले को बदल देता हूँ, क्या कर देता हूँ, जो साइन a - कॉस a है इसको मैं कॉस a - साइन a कर देता हूँ। तो ऐसे क्या करा जा सकता है अपने मन से, हाँ करा जा सकता है, लेकिन शर्त है इसका माइनस निकाल दोगे आप बाहर, बोलो हाँ पहला, और इसके ऊपर आप लगा दोगे स्क्वायर, क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है अलग से आप जानते हैं, माइनस का स्क्वायर भी होता है प्लस, इसलिए लगा सकते हैं, और माइनस का प्लस हो जाएगा, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ये एक सा हो जाएगा कॉस a - साइन a, कॉस a - साइन, तो इसको कैंसिल आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ नीचे क्या आया, साइन a, तो साइन a तो स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अब देखना बड़ा मतलब बेहतरीन तरीके से देखिएगा, ये जो है ये वाला आइटम एक सा वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का जब स्क्वायर बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, और चाहते तो आप अलग अलग माइनस का स्क्वायर करके इतने आइटम को भी स्क्वायर में कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अब साइन स्क्वायर पलट के कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और कॉस स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो अब देखिएगा ये जो डी आइटम था ये ऊपर आ गया है, साइन स्क्वायर ए, और जो ऊपर का जो आइटम था ये आ गया है, यहाँ पर आ गया है। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 10 जो है स्क्वायर ए। अब देखिए ये 10 स्क्वायर जो ए है, ये बारीकी से अगर आप देख रहे हैं आपको शायद दिख रहा होगा, तो ये 1 2 3 ये आया, लेके क्या चले थे आप, दूसरा लेके चले थे, तो ये डैश क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। अब देखिएगा बड़े अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने सेकंड आइटम लेके चला, मतलब सेकंड स्टेप लेके चला, सेकंड स्टेप बोल दो, पद बोल दो, क्या बोले, पद नहीं बोलना चाहिए, मतलब बीच का मिडिल साइड है एक्चुअल में, ये हम ऐसा भी लिख सकते थे, LHS साइड, मिडिल साइड एंड RHS साइड लिख सकते थे। तो सेकंड लेके चले थर्ड आ गया, और फर्स्ट लेके चले थे तो भी थर्ड आ गया। तो अपन क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट लेके चले थर्ड आ गया, ये वाला जो आइटम है इसको अगर मान लिया हम एक बड़ा वाला दे दें, और ये जो आया है ये यहाँ पर जो प्रूफ हुआ है, इसको यदि हम 2 बड़ा वाला ऐसा दे दें 2,
मतलब ऐसा ना दे के फिर ऐसा दे दो, ऐसा सेकंड ये दे दें। तो हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम, क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अब आपको अगर ये कहीं कभी कभी क्या होता है नीचे नहीं दिख पाता है, ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो इसके लिए अपन इसको मिटा सकते हैं, मान लिया। और यहाँ तक तो आपको अभी दिखा रहा होगा कि दिख रहा था, तो इसको मैं एक बार ऊपर भी लिख सकता हूँ। चलिए यहाँ लिख के बता देता हूँ, फ्रॉम हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये हो गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 बराबर 2 और बराबर ये 3, और ये हो गया टोटल, एक्चुअल में लास्ट में प्रूव्ड हो गया। ये आप बोलोगे फर्स्ट के बराबर थर्ड आता है, तो मैं आपसे स्वयं पूछता हूँ सभी स्टूडेंट से कि फर्स्ट बराबर अगर थर्ड है, वो सेकंड बराबर भी थर्ड है, तो सेकंड बराबर क्या बोलना चाहिए, क्या सेकंड बराबर जो थर्ड है, तो यहाँ पर जो है ये, तो ये फर्स्ट बराबर सेकंड बराबर थर्ड नहीं हो जाएगा। 1 बराबर 2 है और 2 बराबर 3 है, तो 1 बराबर ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। फिर से सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 बराबर 2 है और 2 बराबर 3 है, तो 1 बराबर 3 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरीके से 1 बराबर 2 बराबर 3 जो कि हमने लिखे चले थे। आई थिंक यहाँ पर ये 8.4 जो हमारी एक्सरसाइज थी 8.4, और 8.4 का क्वेश्चन नंबर जो 5 था, और 5 में 10 प्रॉब्लम्स थी, 10 क्वेश्चन थे छोटे छोटे, उसका लास्ट 10 था। यहाँ पर आके ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा, और जहाँ तक कि मैं थोड़ा बाजी हो गया हूँ ताकि आपको दिख जाए, तो दिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी खींच के देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि हम ऐसा देख लें और उसको बार बार देखें, और वो यहाँ से स्क्रीनशॉट खींचते हो तो कायम चले जाता है, आपको मालूम गैलरी में चले जाता है ना, तो उसको निकाल के देख सकते हैं। ऐसे नोट्स बनाने की अगर आपकी इच्छा हो तो देख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब इसके जस्ट बाद में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, उसकी बात भी करेंगे, इनके एग्जाम्पल्स की बात भी करेंगे। तो आपको ये पूरा समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। एक जानकारी सिर्फ इतना समय आपने दिया, तो थोड़ा सा समय आप और दे दें कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हमारे साइंस विजन चैनल को देख रहे हैं, अगर इनको प्रॉफिट समझ में आता है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन की बटन जो रहती है उसको प्रेस इसलिए कर देते हैं कि जो न्यू वीडियोस जो यहाँ पर अपलोड किए जाती हैं आप लोगों के लिए, आपके फायदे के लिए, तो उसकी जानकारी आप तक मिल जाती है, कोई बात ही नहीं है। नंबर दूसरी बात ये इन्फॉर्मेशन अपन को उसको कह सकते हैं, हाँ लाइक और शेयर भी कभी कभी आप कर देते हैं, तो हम लोग को उससे क्या उत्साह मिल जाता है, हम भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं कि आपने हमारा साथ दिया है, और हमको मेहनत करने में बहुत मज़ा आता है। इसी बात के लिए आपको ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट।